आपको अगर अपनी जिंदगी को बहुत खुशनुमा बनाना है तो उसका सर्वोत्तम उपाय यह है, जो है बेबाक हो जाओ। एक दो रिश्ते खराब होंगे पर आपका खुद का निजी रिश्ता बहुत प्यारा होगा। और पूरी दुनिया बढ़िया हो, खुद डिस्टर्ब हो तो किसी काम का नहीं। बढ़िया हॉस्पिटल हो, खूब नेम फेम हो, खूब आपको प्रसिद्धि मिल गई हो, पर खुद पेट में डायबिटीज हो गई हो या भयंकर गैस बन गई हो। अब जैसे ये प्रवचन हम सुना रहे, बढ़िया प्रवचन चल रहा है, मस्ती में चल रहा है, और किसी को गैस हो जाए भयंकर, हम बढ़िया प्रवचन, वो कहेगा महाराज कितनी देर और उसकी तो दिमाग होता ही रही। अरे एक हमारा चेला था, हमका बढ़िया कथा हो रही, कथा सुन, अरे बोली जो बताओ कितनी देर। अरे हमका कितनी देर में नहीं, दिमाग ही ना वहां लगा, पेट की तरफ काहे को दिमाग लगा। अरे बोली हमें जाना है, हमको बताओ अभी नहीं, अभी कथा शुरू हुई है, संगीतकार है, अभी नहीं उठना है, खंडित हो जाएगा अनुष्ठान। अरे बोले तुम कह रहे ध्यान ना दो, वहां से ध्यान हटा ही नहीं रहा। अब पूरी दुनिया ठीक है, हम बढ़िया हैं, बाकी कलाकार ठीक हैं, पूरा प्रवचन बढ़िया चल रहा, माहौल गजब का है, नृत्य कुमार, पर खुद डिस्टर्ब है तो पूरे प्रवचन डिस्टर्ब है। वही हम आपसे कहना चाहते हैं कि सब कुछ बहुत बेहतरीन है, पर खुद अगर डिस्टर्ब रहेंगे तो सब बेकार रहेगा। और हमें लगता है सब बिगड़ा रहे, खुद बढ़िया रहेंगे, सब बढ़िया रहेंगे। अगर आप प्रसन्न रहेंगे, आप बहुत मुस्कुराते हैं, इसका एक ही उपाय है, आपको आईना की तरह जीवन जीना पड़ेगा, दर्पण बन करके। और दर्पण बना जा सकता, हमसे कोई पूछे कि आप अपना राज बताओ, हमारी दृष्टि में तो जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की। गुरु कृपा से संभव है, परतंत्रता हमें पसंद है, लेकिन हाँ दूसरे की नहीं, खुद की परतंत्रता पसंद है। हमें अपने सदगुरु की परतंत्रता पसंद है। तो गुरु की कृपा से जो भी वाणी थी, यही दो तीन बातें आज की इस संगोष्ठी में निकल के आई हैं। अब हम नाम भूल गए, वो तुम अंग्रेजी बोल रहे थे आप दो, कौन सा संगठन? IMA। तो IMA संगठन के इस आज के संवाद के इस समक्ष समय में दो तीन बहुत अच्छी बातें, नई बातें निकल करके आई हैं। वो पहली बात तो ये बहुत प्यारी थी कि हमें रोगी को ठीक करना है तो पहले खुद को ठीक होना है, शारीरिक नहीं मानसिक। हमने अभी एक जर्मन के हमारे बहुत प्रिय डॉक्टर हैं, वो खैर वो पगले आ गए हमारे चक्कर में। तो पगले ऐसे गए कि वो अपनी संपत्ति बेच के बागे सुदाम पर उन्होंने प्लाट ले लिया। बहुत डॉक्टर हैं, बहुत फेमस वहां के चाइल्ड स्पेशलिस्ट। अब वो चेला बन गए, पगले आ गए तो कोई बात नहीं, वो बात अलग है कि उन्हें हमारी हिंदी नहीं आती। खैर ये भी बात रही है कि हमें जर्मनी नहीं आती है। तो अभी आजकल वो चेला बन गए, तो हम उनसे चर्चा कर रहे थे, तो हम उनको बोला ट्रांसलेटर के माध्यम से, हम कहा आप लोग डॉक्टर हो, भगवान है, दूसरा दर्जा आपको भगवान का दिया जाता, पर बुरा ना माने। बोले क्या? आप लोग बॉडी को ठीक करते हो, मन को ठीक नहीं करते। हम कहा हम भी डॉक्टर। बोले क्या? हम कहा आप बॉडी को ठीक करते हो, हम गुरु हैं, हम मन को ठीक करने का काम करते हैं। तो बोले क्यों? हम कहा इसलिए तो हमारा और तुम्हारा जोड़ा हो गया। तो आज हम यही कहना चाहते हैं, हाँ इस संगोष्ठी में यही कहना चाहते हैं कि दो जने बराबर लेवल के हैं। आप बॉडी को ठीक करते, हम मन को ठीक करते हैं। हमें लगता है दोनों जरूरी हैं, तन भी स्वस्थ होना जरूरी है, मन का भी स्वस्थ होना जरूरी है। तन के स्वस्थ से काया काम करेगी, मन के स्वस्थ होने से काया और माया दोनों बढ़ेगी, आयु भी बढ़ेगी और विकास भी बहुत अच्छे लेवल से हम बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो ये गुणवत्ता वाला विकास कर पाएंगे, बहुत अच्छी क्वालिटी का विकास। विकास तो बहुत लोग जी तो सब रहे, खा सब रहे। जैसे खाने वाले ज्ञान पे हम अगर आपको थोड़ा सा अगर अपने तरफ से ज्ञान फेंकें तो खाने वाले ज्ञान पे खा तो सब रहे हैं। तो कुछ लोग रोटी खा के भी पेट भर लेते हैं, कुछ लोग केवल सलाद खा के भी पेट खाते हैं, उतना ही खाते हैं जो पौष्टिक हो। तो हमारे एक बहुत प्रिय मित्र हैं, वो भी डॉक्टर हैं, तो उन्होंने हमें सलाह दी कि आप बैठते बहुत हैं, सिटिंग बहुत है, आप भोजन बदलो। और भगवान की बड़ी कृपा 3 महीने वो फिलीपींस में रहते हैं और फिलीपींस से हमारा खाने का बदल गया। दिन में हम केवल सलाद खाते हैं, रात को 1-2 रोटी खाते हैं, हमारा स्वभाव। और पेट बढ़ने लगा था, सब ठीक हो गया और ऊर्जा बराबर रहती है। तो हम पहले लगा के यार कितने मूर्ख थे। तो हम जिस दिन हमने ये शुरू किया, अनुभव ठीक मिला, रिजल्ट, तब हमने फिर एक दिन कहा, हम कहा कितने मूर्ख थे। फिर हमें बाद में समझ आया ये भी अनुभव मूर्ख बनने के बाद ही मिलता है।
ये अनुभव भी मूर्ख बनने के बाद ही मिलता है। तो तन की पुष्टि के साथ साथ मन का पुष्ट होना बहुत जरूरी है, और मन की पुष्टि के लिए कुछ मनोभंजन होना चाहिए। एक सूत्र ध्यान देना शब्द पे, मन की पुष्टि के लिए, मन की हैप्पीनेस के लिए मनोभंजन होना चाहिए, मनोरंजन नहीं, मनोभंजन। मनोरंजन तो कुछ देर तक, मनोरंजन है जोक्स, मनोभंजन है वास्तविकता, ट्रांसपेरेंसी। मनोभंजन तब होगा जब आप अंदर और बाहर एक से रहना सीख लेंगे। हम जैसे हैं वैसे हैं। अब ये हमने परसों ही एक बात बोली है, आदमी जो बाहर दिखावा करने का ढंग करता है वही अगर वास्तविक हो जाए तो भारत बदल जाए। मैं ऐसा हूं, जैसे आप और हम बाहर दिखते हैं, अगर वैसे ही वास्तविक हो जाए तो देश बदल जाए। तो मनोभंजन किया जा सकता है वास्तविकता में। यही 2-3 सूत्र हैं, बाकी ठीक है। जिंदगी तो ऐसी, प्रवचन और वचन कई बार अच्छे लगते हैं, कुछ देर तक, बाद में फिर लगने ना बाबा जी अपनी तरफ ठीक कह रहे थे। वो भी अनुभव में जब ठोकरने लगती हैं तब पता लगता है। हमें भी जब हम रोटी खा रहे थे, लोग सलाद खा रहे थे, हम कहते कि हमें छिरिया बकरिया हैं। लेकिन जब हमने उसका अनुभव लिया और जब गुड़ उसके देखे तब हमें लगा के हम पहले मूर्ख थे, अब ठीक है बकरिया बन करके। तो वो भी जब ठोकरें जब व्यक्ति को मिलती हैं तब। एक वृंदावन में 2 लोग थे, जमुना जी से दिल्ली जाने का उनका विचार बना, दिल्ली जाएंगे, और जमुना जी निकली है दिल्ली से, और ट्रेन से क्या जाना है, नाव से जाएंगे। भांग खाई उन्होंने, पूरी रात नाव चलाई। सुबह जब हुई तो पूछ ले कौन सी सिटी आ गई, तो एक ने पूछा, किनारे पे घूमने वाले कोई टहल रहे थे, भैया हेलो कौन सी सिटी है? बोले कौन सी सिटी, वृंदावन धाम है। ये दूसरे से बोला, अपन रात को चले कहां से थे? बोले चले तो वृंदावन से थे। तो बोले रात भर में पहुंचे कहां? बोले वृंदावन है। बोले कहीं जमुना जी गोल तो नहीं है भैया? घूम के वृंदावन लगाइए, मजाक कर रहा है, दूसरे से पूछो, अभी फैक्ट नहीं है, सही नहीं। भैया हेलो कहां आ गए, कौन सी सिटी है? अरे सिटी नहीं है, काहे को उल्टो सीधो बोलो, भांग खा के घूम रहा हो का, वृंदावन है जे। दिमाग खराब होगा भैया जी, तो ब्रजभाषा बोल रहा हो, लगता है वृंदावन में आ गए। पर पूरी रात भैया नाव कहाँ चलाई अपन ने? बोले जमुना जी में चलाई, पर रात भर में जब वृंदावन के वृंदावन रह गए। जब पीछे मुड़ के देखा तो नाव तो सच में चलाई, पर नाव को खूंटी से खोलना भूल गए। तो नाव तो रात भर चलाई पर वो रस्सी से बंधी ही रही है। जब खुले तो मंजिल तक पहुंचे। वैसे ही हम लोगों का हाल है कि प्रवचन तो बढ़िया लगते हैं, लेकिन ये मन जब तक खुलेगा नहीं तब तक मंजिल की प्राप्ति नहीं होगी। बस यही प्रवचन का सार है। कोई कहेगा गुरुजी के वचन कब काम करेंगे, तो गुरुजी के वचन तब काम करेंगे जब मन खूंटी से खुलेगा। तो जैसे उनको मंजिल नहीं मिली, अगर नहीं खुलेगा तो आपको नहीं मिलेगी। तो यही उपाय है कि मन खूंटी से खोलो तो मंजिल को पाओ। और बैलेंस होना भी चाहिए, पूरी प्रकृति का बैलेंस है। हम अभी कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया थे, ऑस्ट्रेलिया में हमको जो कथा करवा रहे थे वो घुमाने ले गए। उन्होंने हमको कहा, हम तो थोड़ा सा अलग बुद्धि के, बुंदेलखंडी आदमी, ठेस बुद्धि होती, सौदंडी है कि बुंदेलखंडी, ले गए हमको। चलो, हम कहा चलो भाई। हमको बताया, बोले ये सूर्य की सबसे नजदीक जगह है। जिस जगह पे वो हमें ले गए, बोले पूरी पृथ्वी में सबसे ज्यादा नजदीक ये जगह है, ये सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक है पूरी पृथ्वी में। यहाँ सबसे कम दूरी की तय सूर्य के लिए की जाती, लेकिन बड़ी गजब की बात, वो सबसे ज्यादा ठंडी। गजब की बात ये कि वो सबसे ज्यादा ठंडी। तब हमें एक बात समझ में आई कि पूरी प्रकृति विरोधाभास में है। लाभ है तो हानि है, यश है तो अपयश है, सुख है तो दुख है, दिन है तो रात है। हम लोग आम बोल चाल में भी विरोधाभास की बातें बोलते हैं। कोई घर पे मित्र आ जाए या कोई भी अतिथि आ जाए तो हम क्या, चाय पानी लाओ, चाय गर्म है पानी ठंडा है। लौंग इलायची लाओ, एक गर्म है एक ठंडा है। तो हम लोग भी आम बोला चाल में भी विरोधाभास में जीते हैं। अब इसके बीच का एक प्रश्न जो उठता है, जो हमें लगता है हमें आपके साथ चर्चा करनी चाहिए, वो ये प्रश्न उठता है, पूरा खेल मनोविज्ञान का है, पूरा खेल मनोविज्ञान का है। उसी औषधि से पता लगे वो ठीक ना हो,
उसी औषधि को अगर पुड़िया बना के दे दिया जाए भभूति के नाम पे, हनुमान जी के नाम पे, वो ठीक हो जाता है। ऐसे भी हमने बहुत से उदाहरण देखे। ये मनोविज्ञान का खेल ऐसा है कि रोगी के ऊपर तय करता है कि उसे ठीक होना है कि नहीं होना है। डॉक्टर से ज्यादा रोगी के ऊपर तय करता है कि उसे ठीक होना है कि नहीं होना है, लेकिन डॉक्टर की प्रेजेंटेशन पे यह बात तय करती है कि उसे ठीक करना है कि नहीं करना है। जैसे ही वो प्रवेश हो, स्माइली फेस हो और मुस्कुराते हुए फेस के साथ में कह दो और बताओ क्या है, डॉक्टर साहब फोड़ा होगा है, कचूनिया ठीक है, अरे वो तो बाहर गए थे, कैंसर बता है, कुछ नहीं, हल्को सा फोड़ा ही है, अभी फुड़िया मिटी जा ले, गोली खा ली है, हल्को सा है, आओ घरे आओ, घर वाली से बोलो हल्को सा फुड़िया है, ठीक हो जाने। मरने वाला भी जल्दी रिकवर कर लेगा। और अगर वो आए और अगर हमने थोड़ा लंबा पोथी पत्थर न पड़ा तो जो 2-4 दिन और टिकरा हुई है जल्दी चला जाएगा। ऐसे बहुत से उदाहरण, सब पे लागू नहीं होता पर बहुत से उदाहरण। तब हमने एक व्यक्ति को बात की, तब उसने बहुत अद्भुत बात बोली। बोले कोई भी दवा किसी भी रोग को ठीक नहीं करती, रोग से लड़ने की क्षमता को प्रकट करती है, रोग से लड़ने की क्षमता को प्रकट करती है। तब हमें एक नई बात समझ में आई कि जब रोग से लड़ने की क्षमता को कोई भी औषधि प्रकट करती है, तो अगर हम अपने विचारों से मजबूत रहें तो हमें निश्चित है कि हम बड़े से बड़े रोग और बड़े से बड़े संकटों को चुटकियों में पार कर सकते हैं। ऐसे पूरी दुनिया के अनेकों लाखों उदाहरण हैं जिन्होंने विचारों के माध्यम से अपने आप में जीत पाई और अपने आप में विजय प्राप्त करके बड़े बड़े संकटों को, बड़े बड़े टास्क को पार पाया है। तो शुद्ध प्ररूप से बात विचार पर जाकर के स्थिर होती है। और बहुत महान एक दार्शनिक है डायोजनीज, यूनान का बहुत महान दार्शनिक, उसको हम पढ़ रहे थे, बड़ी मजे की बात बोली थी। बोले आप जो विचार करोगे वही बोलोगे, जो बोलोगे वो आदत बनेगा, जो आदत बनेगी वही करोगे, जो करोगे वही चरित्र बनेगा, जो चरित्र बनेगा वही भाग्य होगा। आप जो विचार करोगे वो स्वभाव बस आपकी वाणी पर आएगा ही आएगा। और हमने हनुमान जी से एक चीज सीखा है, हमारे आराध्य हनुमान जी, आप लोगों के भी कुछ लोगों के होंगे, पर हनुमान जी से एक चीज सीखी। लंका में हनुमान जी जाते हैं, कपि मन कीन है विचार, दीन है मुद्रिका डारी। तब हनुमान जी कोई भी कार्य करने के पहले विचार करते फिर कार्य करते। हम लोग पहले प्रचार करते, हनुमान जी पहले विचार करते फिर कार्य करते। वर्तमान में ज्यादातर लोग पहले प्रचार करते फिर कार्य करते फिर विचार करते, इसलिए ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। पर अगर हनुमान जी से सीखो तो हमारे हनुमान जी अद्भुत बात सिखाते हैं, हमें पहले विचार करना है, फिर कार्य करना है, फिर प्रचार करना है। अगर हम बाद में प्रचार करेंगे, पहले विचार करेंगे, तो निश्चित रूप से कितना भी बड़ा लक्ष्य हो, हमारे जीवन का निज अनुभव है, उसको हम अवश्य प्राप्त करेंगे। एक प्रश्न और, अगर पूरा खेल विचार का है तो विचार को ठीक कैसे किया जाए? भाई कपड़ा खराब हो जाए डिटर्जेंट लगाओ, सर्फ एक्सेल लगाओ, पर विचार खराब हो जाए तब क्या किया जाए? और ज्यादातर लोगों के विचार खराब हो ही जाते। प्रसिद्धि पाने के बाद, सिद्धि पाने के बाद, यश पाने के बाद, संपत्ति पाने के बाद, यौवन पाने के बाद प्रायः बहुत कम लोगों के विचार कंट्रोल में रहते हैं। ज्यादातर लोग बहक जाते हैं और उसके बाद उनको ये लगता है हमारा क्या, उन क्या कर लेगा। ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाना चाहिए? तब हमें एक बात समझ में आई, अगर हम स्वतंत्र रहेंगे तो बिगड़ जाएंगे, और परमात्मा के परतंत्र या अध्यात्म के परतंत्र रहेंगे तो बिगड़े हुए भी सुधर जाएंगे। आप सुपर हो, बेहतर हो, ये आपका कॉन्फिडेंस है, लेकिन केवल आप ही बेहतर हो अगर ये विचार है तो ये ओवर कॉन्फिडेंस है। मैं श्रेष्ठ हूं ये कॉन्फिडेंस है, लेकिन केवल मैं ही श्रेष्ठ हूं ये ओवर कॉन्फिडेंस है। हमें बहुत मजबूती भरोसे के साथ तो रहना है, लेकिन केवल मैं ही ऐसा हूं इस भरोसे के साथ नहीं रहना है। मैं बहुत अच्छा डॉक्टर, मैं बहुत अच्छा वक्ता हूं, या बहुत अच्छा गुरु हूं, या बहुत अच्छा दार्शनिक हूं, विचारक हूं, ऐसा विचार करना तो ठीक है,
लेकिन केवल मैं ही बहुत अच्छा विचारक या दार्शनिक या वक्ता हूं, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। और हमें एक पश्चिम के एक विचारक की बात बहुत चोट करती है। वो कहता है मैं दुनिया का जीते जी सबसे ज्यादा बुद्धिमान आदमी हूं। तो किसी ने कहा कि अच्छा, वो हंसते हुए बोला मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे ये पता है कि मुझसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। वो कहता है मैं दुनिया का जीता जी सबसे ज्यादा बुद्धिमान आदमी हूं क्योंकि मुझे ये पता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूं। मुझे ये पता है कि मैं कुछ नहीं जानता। तो इस दुनिया में वास्तविक खोज करना, वास्तविक प्रूफ करना कुछ भी संभव नहीं है। कई बार वह मल्लाह भी नाव चलाने वाला जिस नदी में धाराओं को काटता है, तिरछा आड़ा तिरछा चलता, वो भी कई बार फेल हो जाता। कि बड़े बड़े गुरु भी कई बार फेल हो जाते हैं, बड़े बड़े योग जनक भी कई बार फेल हो जाते हैं। हमारा ऐसा मानना है कॉन्फिडेंस में रहेंगे तो आप पास रहेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस में रहेंगे तो हम फेल होंगे। इसलिए सर्वोत्तम उपाय है हमें परतंत्र रहना है, पर परतंत्र किसी व्यक्ति के नहीं या किसी एक विचारधारा के नहीं, अपनी ही विचारधारा के परतंत्र रहना। किसी व्यक्ति के रहेंगे तो गुलाम रहेंगे, हमें गुलाम भी नहीं बनना। हमसे बहुत लोग पूछते हैं तो हम उन लोगों को कहते हैं, अभी कुछ दिनों से प्रवचन में हम बोल भी रहे दरबार में, हमका लोग हमारे पास आते हैं, गुरुजी कृपा करो, हमका कब तक पर्चा बनवाओ? आज पेट दर्द कर रहा, कल लुगाई दर्द करेगी, परसों पड़ोसी दर्द करेगा, फिर तुम्हें और दर्द करेंगे, तुम आते ही रहोगे, धक्के खाते ही रहोगे। कब तक पर्चा बनवाओगे? कितनी पेशियां करोगे? लगा रहे गोल चक्कर, कब तक पेशियां करोगे? एक दिन कभी विचार तो करो कि इनसे मुक्त होना है। तो बोले क्या करें, आना बंद कर दें? हमका ये भी उत्तर नहीं। तो बोले उत्तर क्या है? हमका एक काम करो, अप्य दीपो भवा, अपना दीपक आप स्वयं बन जाओ। आप अगर अपना दीपक स्वयं बन जाएंगे, स्वयं जलेंगे, स्वयं प्रकाश में रहेंगे, तो अपना विकास आप स्वयं कर पाएंगे। इसलिए आप सब बहुत बुड़क गए अब आपके सामने तो बोलना यूं समझो कि सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है, बल्कि आप ऐसा कह रहे थे, पर उल्टा है। आप लोग तो बहुत बुद्धिमान हैं, पढ़े लिखे हैं, और हमारी तो अंग्रेजी ऐसी है कि अंग्रेज भी आत्महत्या कर लेते हैं। और आप लोगों की अंग्रेजी तो बहुत ऊपर लेवल की है। हम तो ऐसी अंग्रेजी बोलते हैं कि अंग्रेज आत्महत्या कर लेते, फिर नहीं पूछते वो हमसे। हाँ, और ट्रांसलेटर भी अपने बस में नहीं है। ट्रांसलेटर भी आता है, बैठता है, बहुत से ट्रांसलेटर हमें मेरे रास्ते में है, जाते हैं जिस देश में हमें ट्रांसलेटर मिलते हैं, तो जैसे ही मिला हमने जहाँ 2-4 बुंदेलखंडी हमने, अच्छा हिंदी की तो ट्रांसलेट कर सकते, बुंदेलखंडी के खाक करोगे? मर जाए उसकी नानी तब भी नहीं कर सकता। वो आज हम आजा खिसा क्या अब बनाओ अंग्रेजी, भाड़ में गया। तो हमसे ही पूछता है कि कहा क्या है, हमका खिसकने को कहा है। उसका भी दिमाग खराब, उसका भी दिमाग खराब, अंग्रेज भी देखता रहता है कि हो क्या गया है, और ट्रांसलेटर का भी दिमाग खराब, क्या बोलना क्या है। फिर हम धीरे से कहते हैं कम हियर। तो हम तो पढ़े लिखे नहीं, हम तो अनपढ़ आदमी हैं, पर हम पे जो भी प्रसाद है हमारे गुरु की कृपा है, और हम ऐसा अपना अनुभव बता रहे हैं। आप पे कोई थोप नहीं रहे, आप स्वतंत्र हो, वैसे ही स्वतंत्र हो। और थोप भी किस पे क्या सकता है? बाप अपने बेटे पे ही थोप पा रहा है, हम क्या खाक आप पे थोप पाएंगे? तो हम थोप नहीं रहे। हमारा अपना स्वतंत्र विचार ऐसा मानना है, खुद के विचारक स्वयं बनो, खुद के प्रचारक स्वयं बनो। हमें परतंत्र होना चाहिए अध्यात्म का, क्योंकि ज्ञान और विज्ञान दोनों जुड़ेंगे, एक नई क्रांति खड़ी होगी। केवल विज्ञान रहेगा तो अधूरा होगा। गृहस्थ तब पूर्ण होता है जब पति और पत्नी दो, गृहस्थ भी पूर्ण 2 से होता है। परमात्मा भी अधूरा तब तक है जब तक आत्मा नहीं। और हम तो कहते गुरु भी तब तक अधूरा है जब तक चेला नहीं, और पिता तब तक पिता नहीं कहा जाता जब तक पुत्र नहीं होता है। भगवान भी तब तक भक्त नहीं कहा जाता जब तक भक्त नहीं होते। उसी प्रकार विज्ञान भी तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक ज्ञान नहीं होगा।